नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से आज बात करते हुए कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और यहां की सरकार पूरी तरह से अचेत अवस्था में चली गई है। यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लाचार है, लोग मरते रहते हैं और अधिकारी यहां मस्त रहते हैं। साथ ही उन्होंने पटना एम्स हॉस्पिटल की भी पोल खोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं कल एम्स हॉस्पिटल गया था, वहां की व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, लोग परेशान है जो वहां इलाज के लिए आते हैं। वहीं आगे उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। और सरकार जो है पता नहीं कौन सा नशा करके सोई हुई है अचेत अवस्था में, किसी को कोई लेना देना नहीं। दुष्कर्म होता है तो यहाँ के उप मुख्यमंत्री उल्टा जो है कसम खिलवाते हैं। ये स्थिति बनी हुई है। अब इसको महाजंगल राज ना कहा जाए तो क्या किया? अस्पताल जाइए तो भ्रष्ट अधिकारी जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी भी आप देखिएगा इसी ठाकुर को बचाने का काम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? हमने मात्र एक ही सवाल पूछा, क्या वो रिटायर्ड अधिकारी हमारे सरकार गिरते ही उसको जो है एक्सटेंशन दिया गया, और क्या उनसे कोई काबिल व्यक्ति नहीं है जो पीएमसी चला सके? ना बेड मिलता है लोगों को। कल हम एम्स गए थे, एम्स में हालात जो है आप देखिएगा कितनी अव्यवस्था फैली। लोग सड़कों पर जो है लेटे हुए, लोगों को बेड नहीं मिल रहा। एम्स से निकले तो लोग हमको घेरे कि भाई हमको बेड दिला दीजिए, बेड दिला दीजिए। ये स्थिति बनी हुई है। तो ये माफिया लोग जितने लोग हैं, बिहार सरकार में बैठे लोग, केंद्र सरकार में बैठे लोग, जिनको जनता के पीड़ा को देखना चाहिए, तो और पीड़ा देने वाला काम ये मौजूदा सरकार जो है कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री और लगातार घटनाएं मंत्री जी को महिलाओं ने घेर लिया है। देखिए मुख्यमंत्री जी हम तो शुरू से ही कह रहे हैं अचेत अवस्था में है और अब बिहार चलाने के योग नहीं रह गए, सरकार चलाने के योग नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री को तो ये भी नहीं पता उनके एमपी एमएलए कौन है, ना चेहरे से पहचानते हैं ना नाम से पहचानते हैं। अपने कैबिनेट के मंत्रियों को नहीं पहचानते, उप मुख्यमंत्रियों का नाम नहीं बता सकते अगर पूछा जाए तो मुख्यमंत्री जी जिस उम्र में हैं, हम उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन ये सवाल 13-14 करोड़ बिहार के लोगों का है और 13-14 करोड़ के बिहार जिनके हाथों में है वो असुरक्षित हाथों में। रिटायर्ड मुख्यमंत्री, रिटायर्ड अधिकारी ही बिहार को चलाने का काम। जो डीके गैंग के लोग हैं, केवल वही लोग जो है सरकार जो है चला। प्रधानमंत्री आपका लेटर का जवाब है, आपके लेटर का जवाब है। पहले मुख्यमंत्री को आपने लेटर लिखा है, जवाब दिए मुख्यमंत्री। अरे हमको तो छोड़ो ना, हमको देना दे, ताकि चिराग पासवान जिसे पूछे उनको दिएंगे नहीं। एक सवाल और, किधर आरक्षण को लेकर आपने लिखा है और आरक्षण अगर नहीं देता है तो आंदोलन होगा आरजेडी की तरफ से। आंदोलन आरजेडी शुरू से ही क्या है, हम लोगों ने शुरू से ही आरक्षण के पक्ष में है, मामला कोर्ट में है। हम लोगों ने पहले भी सड़क सदन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड के जसौली गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है, जिसको लेकर सिवान प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वहीं शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सिवान पहुंचकर 20 जून को होने वाले प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और करीब 3 जिला के लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनने के लिए आएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब भी बिहार आते हैं तो सौगात लेकर आते हैं। बिहार के लिए उन्होंने विक्रमगंज भी जब आए तो 50,000 करोड़ का सौगात लेकर आए थे।
तो सिवान और सिवान के अगल बगल सिवान की धरती प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का इंतजार कर रही है कि 20 जून को प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और यहाँ के लोग पलके बिछाए हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी का आगमन सिवान के लिए और ऐतिहासिक होगा और जो रैली और जनसभा होगा वो भी बहुत ही ऐतिहासिक होगा। चारों तरफ पिछले विधानसभा चुनाव में सारण में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था एनडीए का, क्या कुछ रणनीति रहेगा इस साल के लिए? और इस बार सब साफ हो जाएगा, सिर्फ एनडीए ही रहेगा। हम लोगों ने जब मिसाइल हम पाकिस्तान भेज करके 9 आतंकवादी ठिकाना को निस्नाबूद कर सकते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहाँ की जनता भी अब नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर विश्वास करता है। अब दुनिया के बहुत देश अब नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। अब वो भारत नहीं रहा, नया भारत, और नए भारत की ताकत मोदी जी की गारंटी। तो इस बार एनडीए और मोदी जी की गारंटी पर बिहार विश्वास करेगा। मोदी जी के चेहरा पे होगा या नीतीश कुमार के चेहरा पे चुनाव होगा? हमारे नेता केंद्र, पूरा देश जो है, पूरा दुनिया के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बेगूसराय सांसद भारत सरकार में टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पाकिस्तान की जुबान बोल अपने ही देश के सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करता, उसे बिहार की जनता आखिर क्यों सम्मान देगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ देश और सेना के शौर्य की अस्मिता को उन्होंने धूमिल करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब पाकिस्तान को युद्ध में भारत ने परास्त किया था, तब भी इनके पूर्वज इसी तरह सबूत मांगते फिरते थे। जबकि युद्ध में न कोई पक्ष होता है, न ही कोई विपक्ष, उस समय से भारत होता है। ऐसे में आने वाले चुनाव में जनता इन्हें करारा जवाब देगी। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री गिरिराज सिंह। तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति का बिहार दौरा है जो भारत के राहुल गांधी भारत के सेना के शौर्य का विरोध कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत के सेना का नाक कटवाने का काम किया, सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। ये देशद्रोह का काम किए हैं। इनकी जुबान पाकिस्तान की तरह जुबान खुलती है। आज वो आ रहे हैं तो लोग इनका विरोध करेगा आने वाले चुनाव में। बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। इनको किस लिए वोट देगा? जो आदमी सेना का सम्मान ना करे, राष्ट्र का सम्मान ना करे, मोदी को गाली नहीं है। क्या 71 में सेना जीता था कि इंदिरा जी जीती थी? सेना जीता था। हम लोग, अटल जी विपक्ष में थे, उन्होंने कहा अभी कोई पार्टी नहीं, एक पार्टी भारत राष्ट्र। ये नालायक जो हैं ये कनखी मार रहे हैं और मजाक कर रहे हैं राष्ट्र के शौर्य, सेना के शौर्य के साथ। ऐसे आदमी का तो बहिष्कार करना चाहिए। पासवान सर विधानसभा चुनाव कौन मना? भाग्यवान है कि बरौनी रिफाइनरी जो बंद होने वाला था मोदी जी के आने के पहले, डंपिंग यार्ड, आज क्रूड ऑयल जो हल्दिया से आता है टैक्स लेके लगभग 8,000 करोड़ से 9,000 करोड़ के बीच में टैक्स देता राज्य सरकार। और यहाँ CSR में बच्चे का अस्पताल, जो हेल्थ सेक्टर, सभी सब डिवीजन में ऑक्सीजन जनरेटर हुआ, 15,000 लीटर का खुद रिफाइनरी में रखा गया। और आज सबसे महत्वपूर्ण है, बच्चों का डेडिकेटेड अस्पताल तो दिया ही, लेकिन आज ब्लड सेपरेटर मशीन रोटरी क्लब को दिया, क्योंकि जो हमारा सदर अस्पताल है उसमें ब्लड सेपरेटर मशीन है और कई इक्विपमेंट दिया, एक्सरे का मशीन दिया सभी में, और महिलाओं के प्रेगनेंसी के जांच करने के लिए पूरा
टेबल को और सारे जो पर्दा उर्दा मशीन सहित दिया। और सबसे खुशी की बात है कि हम आयुष्मान कार्ड में बहुत पीछे थे, अब 51% से ऊपर आ गए हैं। वो राज्य सरकार और केंद्र दोनों मिलकर के ये आयुष्मान कार्ड में भी। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गया जिले के दशरथ नगर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दशरथ मांझी के परिजनों से मुलाकात की। बता दें कि इस दौरान दशरथ मांझी के पुत्र भगीरथ मांझी ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने अन्य परिजनों से भी मुलाकात की और उनके साथ बैठकर नारियल पानी भी पिया। बता दें कि इस दौरान परिजनों ने भी उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में उन्हें बताया और मदद करने की बातें कही। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दशरथ नगर गाँव पहुंचने पर गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वे गहलोड़ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दशरथ मांझी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वे भगीरथ मांझी को अपने साथ लेकर राजगीर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी अभी पहुंचे हैं उस जगह पे जहां पे गहलोर की पहाड़ी और यहाँ से जिसे दशरथ मांझी ने अपने सोनी और हसन को नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मढ़ौरा में जनसभा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। दरअसल उन्होंने कहा कि बिहार आने से पहले उन्हें ये बताना चाहिए कि क्या वो अपनी पार्टी के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की उस बात से सहमत है जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहारियों के डीएनए में मजदूरी है। कहा कि अगर राहुल गांधी अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री से सहमत नहीं है तो बताया कि उन्होंने रेवंत रेड्डी पर आखिर क्या कार्रवाई की और साथ ही उन्हें बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बताते चले कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को एक दिन के दौरे पर बिहार आएंगे। वहीं चुनावी वर्ष में राहुल गांधी की ये 5वीं बिहार यात्रा है। वहीं राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में अति पिछड़ा सम्मेलन में भाग लेंगे, जबकि गया जी में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं से संवाद भी कर सकते हैं। वहीं राहुल गांधी शुक्रवार की सुबह पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। एयरपोर्ट से सीधे माउंटेन मैन दशरथ मांझी के गांव गहलोड़ जाएंगे, जहां राहुल गांधी गहलोड़ में दशरथ मांझी के पुत्र भगीरथी मांझी और उनके परिवार के सदस्यों से मिलेंगे। वहीं भगीरथ मांझी से इस वर्ष जनवरी में दिल्ली की यात्रा की थी और उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता भी ली थी। तो वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस बिहार दौरे को लेकर बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्म हो गई है। वहीं पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के अधिकांश इलाकों में बीते कुछ दिनों से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही थी। हालांकि अब राजधानी के लोगों की राहत खत्म होने वाली है। दरअसल मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में गर्मी फिर से यू टर्न लेने वाली है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए पूर्वोत्तर समेत कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं यूपी में कई इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। आइए जानते हैं आज कैसा रहेगा देश भर का मौसम का हाल। दरअसल दिल्ली एनसीआर में जून की शुरुआत बारिश के साथ हुई थी, लेकिन अब राजधानी में गर्मी ने यू टर्न मारने वाली है। आज से दिल्ली का पारा धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली का अधिकतम तापमान जहां 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 25 से 26 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि सप्ताह के अंत तक
राजधानी का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। सामान्य तौर पर मानसून 27 जून के आसपास दिल्ली पहुंचता है, लेकिन इसमें देरी होने पर बारिश कम होती है। इस साल मानसून के जल्दी पहुंचने की अधिक संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर 6 जून से राजधानी को गर्म और शुष्क मौसम का सामना करना पड़ेगा। यह कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में अगले 1 या 2 दिनों के दौरान अधिकांश स्थानों पर मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके समेत झारखंड के कुछ हिस्सों में आज बारिश के साथ आंधी तूफान आने का भी अनुमान जताया गया है। इस दौरान बारिश के साथ गरज और बिजली चमक सकती है। वहीं आईएमडी ने देश के पूर्वोत्तर हिस्से जैसे कई स्थानों पर 1 या 2 दौरान बारिश होने का अनुमान जताया है। इनमें से कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के भी आसार जताए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।